नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। आपके पास ऑप्शन है संवत 1700 से 1900, संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700 या संवत 1900 से अब तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संवत 1375 से 1700 तक भक्ति काल का समय माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, जायसी, जगने या जयदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, विद्यापति को कहा गया है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं, बताइए। बिल्कुल सही, विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, 13 ग्रंथ इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं, 2 ग्रंथ इन्होंने अवट में लिखे हैं और 1 ग्रंथ जो है वो मैथिली में लिखा है। ठीक है, मैथिली भाषा में रचना करने के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की है उस रचना का नाम क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, देव या नरोत्तम दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुदामा चरित के रचनाकार कौन है और किस भाषा में लिखी गई है ये रचना, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास है। किस भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ? तो अवधी भाषा में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कवियों के नाम दिए गए हैं, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। किस काव्य धारा के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिप्रिय या रीतिमुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर जो है वो किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये सभी कवि जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, पायस पयोनिधि या वेणुगीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि अगर यह रचना भारतेंदु जी की नहीं है तो किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? गोविंद गिल्ला भाई की। ठीक है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमिता नंदन पंत या हीरानंद पातसायन अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन शामिल है, उनके नाम भी लिखने हैं आपको, और इस प्रश्न में बताना है कि कौन शामिल नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हीरानंद पातसायन अज्ञे जो है वो छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। कौन है चौथा? बताइए, उनका नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। 3 तो यही है, निराला, प्रसाद, पंत, और चौथा कौन है? तो महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? आपके पास ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या सुदामा पांडे धूमिल।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए किसकी पंक्तियां है ये, इसके रचनाकार कौन है? जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्तियां जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? आपके पास ऑप्शन है शोरसेनी, पेशाची, मागधी या अर्धमागधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब हम जानेंगे कि पेशाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई, किस किस का विकास हुआ है। बताइए। पेशाची से तो पंजाबी और लहंदा, ठीक है। मागधी से बिहारी, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, चित्रलिपि या कोंकणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में अन्य कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तब आपका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? आपको बताना है कि किस रचना के रचनाकार का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। आपके पास ऑप्शन है लाल चंद्रिका, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान या रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रचनाकार का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रानी केतकी की कहानी का जो रचनाकार है उसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। अब आप लोगों ने बताना है कि रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? बताइए किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही, मुंशी इंशा अल्लाह खां की, ठीक है। अब हम जानेंगे कि लाल चंद्रिका और प्रेम सागर ये किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। और नासिकेतोपाख्यान सतल मिश्र की है। इन दोनों का संबंध जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, उसका चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका या निरुपमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, और साथ में ये बताना है कि फिर ये उपन्यास जो है वो किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पूर्ण प्रकाश जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है ये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निराला का जो उपन्यास प्रभावती है इसका रचना काल क्या है? तो ये 1936 का है, ठीक है। और अलका, अलका का रचना काल क्या था? 1933, ठीक है। और निरुपमा 1936 का ही है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। ये काव्य शास्त्री ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर या दंडी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है दंडी, क्षेमेंद्र, धनंजय या राजशेखर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि कंठाभरण किसकी है? तो क्षेमेंद्र की रचना है। और इनकी एक अन्य रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम है दशावतार चरित। ठीक है, दशावतार चरित जो है रचना वो भी क्षेमेंद्र की है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है सलावती, सालवती होगा ये, गुंडा, ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ग्राम कहानी जो है जयशंकर की पहली कहानी मानी जाती है और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1911 ईस्वी की कहानी है ये इनकी। ठीक है, और किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था? तो इंदु पत्रिका में। हमारा अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रेमवदा की रचना है वापसी। किस विधा की रचना है ये बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है उपन्यास, संस्मरण, नाटक या कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वापसी किस विधा की रचना है उषा प्रेमवदा की? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वापसी जो है उषा प्रेमवदा की कहानी है ये। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है मगध, द्वारिका, अयोध्या या मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? बताइए, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो मथुरा में है। और आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन या विचार के क्षण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए सही उत्तर क्या होगा। और साथ में ये बताना है कि अगर यह डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह नहीं है तो किसका है? बताइए सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। विचार के क्षण जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। किसका निबंध संग्रह है ये? तो विजेंद्र स्नातक का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विचार और अनुभूति, इसका रचनाकाल क्या है? जो डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, बताइए इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, 1949। और विचार विश्लेषण, इसका रचनाकाल है 1955 ईस्वी। और विचार और विवेचन 1959 ईस्वी। और जो विचार के क्षण है विजेंद्र विजेंद्र का है ना, विजेंद्र स्नातक का, इसका रचनाकाल क्या है? तो 1970 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या आगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1978 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रिंजल धंजल, रिपोर्ताज,
क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, जूठन संस्मरण है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि फिर वह रचना जो है वो किस विधा की है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जूठन जो है वो संस्मरण विधा नहीं है, उसकी क्या विधा है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, और किसकी है ये, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन जो है, जूठन जो है वो किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, और इसका रचना काल क्या है, तो 1997 ईस्वी की है ये। अब हम बात करते हैं कि ऋणजल धनजल जो एक रिपोर्टाज है इसके रचनाकार कौन है। बताइए, ऋणजल धनजल रिपोर्टाज विधा की रचना है, पर इसके रचनाकार कौन है। बताइए उनका नाम क्या है। बिल्कुल सही, फणीश्वर नाथ रेणु। 1900, इसका रचना काल क्या है, 1977 का रिपोर्टाज है ये रेणु जी का। ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन, और रचना काल है 1969 ईस्वी। ठीक है, आवारा मसीहा जो कि जीवनी विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, कवि रत्नाकर सेनापति की रचना है, रस पीयूष निधि भूषण की रचना है, रसराज मतीराम की रचना है, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रस पीयूष निधि जो है वो भूषण की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये। बताइए रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, सोमनाथ की रचना है ये। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।